आज वो वाली बात याद आई थी, ओए पीछे पीछे हो जो साड़ी गड्डी आ गई जे। जब एकदम से प्रोग्राम बनने ना बाहर घूमने का और लेट भी हो रही हूँ और जाना भी दूर हो, फिर यही वाला हाल होता है। लेट प्रोग्राम बना और हम लोगों ने चीजें सारी फेंकी गाड़ी में और निकल चले। गाड़ी भी नहीं चेक की थी, इसलिए उसने ना चढ़ाइयाँ चढ़ने से इनकार कर दिया। वहीं पे गाड़ी रुक गई और सबके जो चेहरे थे ना वो देखने वाले थे। हस्बैंड कह रहे थे यहीं से वापस चलते हैं। बड़े तो बड़े, छोटों ने शोर मचा दिया, नहीं बाबा कुछ करें, अब हमने आगे जाना ही जाना है। गूगल की मिन्नत समाजत की कि कोई और हमें लोकेशन दे ना, तो उसने फिर एक और हमें रास्ता दिखाया, वहाँ से हम चले क्योंकि वहाँ से थोड़ा लंबा था, लेकिन रास्ता थोड़ी चढ़ाई के बगैर था। चढ़ाइयाँ तो थी लेकिन कुछ कम थी। और अब हम कुछ नज़दीक नज़दीक पहुँच रहे हैं और इधर मौसम का हाल देखें, ये अभी नथिया गली आई नहीं थी तो ये वाले हालात मौसम देख के गाड़ी भी ना खुश हो गई और उसने ना रुकना छोड़ दिया। ये शुक्र है कि एक ही जगह पे रुकी थी, फिर उसके बाद उसने तंग नहीं किया। एकदम से बादल इतने आ गए ना कि उसके अंदर से गाड़ियाँ नजर ही नहीं आ रही थी। स्टे करते रुकते रुकाते चाय पीते पिलाते हम लोग यहाँ पे पहुंच गए और शाम भी होने वाली है। लाइटें देखें सारी हर जगह पे जल चुकी हैं। इतनी दूर आकर भी अभी फैसला नहीं हुआ था कि नथिया गली जाना है या खानसपुरा जाना है, क्योंकि वो भी इसके बिल्कुल पास ही था। फैसला हुआ कि खानसपुरा ही जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सुकून वाली जगह है और दूसरा ये कि वहाँ रश नहीं होगा। नथिया गली में रश भी होना है और होटल का मिलना भी मुश्किल है इस टाइम में, क्योंकि लोगों ने पहले से बुकिंग भी करवाई होती है या जिन्होंने करवानी होती है ना वो इस टाइम से पहले ही पहुंच के उन्होंने होटल अपने करवा लिया होता है। इस जगह पहुंच के तो हम इतना थक चुके थे कि हमने कहा बस स्पीड पकड़ें और किसी ना किसी तरह किसी होटल में बस बैठ जाएं, क्योंकि सुबह के चले हुए थे। सुबह तो नहीं थी लेकिन दोपहर से पहले के चले थे, ये टाइम हो गया। काफ़ी जगह पे रुके भी थे, फिर गाड़ी ने भी थोड़ा सा तंग किया था इस वजह हम से। यही कह रहे थे कि ये वाली भी जगह बहुत अच्छी है, यहीं पे भी ना कोई होटल वगैरह का पता कर लेते हैं, यहीं पे स्टे कर लेते हैं। तो हस्बैंड कहते नहीं, जो जगह अब गई है मैंने वहीं पे लेके ही जाना है, अब जो मर्जी कर लो। हमने कहा ये इतनी प्यारी लोकेशन है, चलें यहीं पे कहीं रुक जाते हैं। कहते नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ भी मिलना, वहीं पे चलते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई लेकिन फायदा जो नहीं। होना होता है वो हो ही रहता है, क्योंकि ऐसा हुआ कि हम खानसपुरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी हमें कहीं भी बुकिंग नहीं मिल रही। अब इन्होंने हमें कहीं और भेजा है कि वहाँ वाला होटल जो है ना वो चेक करें। वो उसका नाम ना किनारी होटल था और वो जो किनारी था ना वो बिल्कुल ही किनारे पे था और हम उसी तरफ ही जा रहे हैं उसको ढूंढते ढांढते। कोई अच्छा होटल मिल जाएगा इसीलिए इस वाली लोकेशन पे आए हैं, लेकिन इधर भी वही हालात है, पता नहीं क्यों इतना रश पड़ा होता है हर जगह। ये वहाँ पहुंची होती है, हम समझ रहे थे कि हम वीकेंड है तो बस हम ही होंगे, लेकिन ऐसे जाके ऐसे लोग भी इसी वीक का इंतजार कर रहे थे कि इसी वीक पे ही हम लोगों ने भी घूमने जाना है। अब तो घूम घूम के इतने चक्कर आ रहे थे कि हम कह रहे थे बस ना कोई हमें ना बेड का रास्ता दिखा दे और वहाँ चुप करके सो जाए और 2 दिन के लिए कहें भी ना कि हमने घूमने जाना है। इतनी बस हो चुकी थी। बच्चों की हालत तो ना ही पूछें और साथ में अम्मी की भी ऐसी हुई थी, वो बार बार यही कही जा रही थी आप लोगों को कोई पास नहीं कुछ मिल रहा था, कुछ दिखाना था कुछ पास ही दिखा देते। पता नहीं किस तरफ को गाड़ी घुमा घुमा के भगाई हुई है जो कि रुक ही नहीं रही और इतना घुमा दी है कि मुझे तो खुद चक्कर आ रहे हैं, मुझे ना अब कहीं उतार दो। हमने कहा अब एक जगह पे उतारेंगे और शुक्र है जी हमारी लोकेशन आ गई। मुझे लग रहा था ये इधर का ना आखिरी होटल है, क्योंकि बिल्कुल ही किनारे पे था। ये देखें वो आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। हमें गाड़ी में बिठा के हस्बैंड चले गए, कहते मैं ना जाकर रूम का पता करके आता हूँ कि है अभी कि नहीं है, नहीं तो फिर वहीं से ही वापस चलते हैं। कहते अब नहीं मैंने कहीं रुकना, अब सीधे घर ही जाएंगे। और ये वही सोच सोच के ना हमें पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन शुक्र है जी हमें मिल गया। हम फिर एक रूम नहीं लिया क्योंकि ये छोटा सा अपार्टमेंट था, यही ले लिया और तकरीबन 25 से 30 के राउंड अबाउट इसका ना 1 नाइट का था। तो ये वाला क्योंकि हमें वैसे भी 2 रूम्स ही लेने थे, इस करके ये ले लिया कि चलें ये सारा बच्चों के लिए भी हो जाएगा थोड़ा खुला। दूसरा ये भी था कि बच्चों ने एक रूम में टिकना नहीं है, इन्होंने एक रूम से दूसरे रूम में चक्कर लगाते रहना है और बाकी सबको डिस्टर्ब करना है। और वैसे भी सेपरेट रूम मिल भी नहीं रहे थे, इस करके फिर हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि ये वाले अपार्टमेंट करवा लेते हैं। हालात चेक करें, इतने किनारे पे आके भी हमें रूम नहीं मिल रहा है, इतनी दुनिया आई हुई थी। मैं देख रही हूँ कि इसमें क्या क्या है और ये वाला किचन था जिसमें अंधेरा गुप्पे और ये वाला एक रूम है। अम्मी तो जाके बेड पे बैठ गई हैं, बेचारों की बस हुई हुई थी। और उनके साथ ही अटैच वाशरूम है, साथ ही इधर कबर्ड्स भी दी हुई है इन्होंने ना हर रूम की अपनी। 30,000 बनता भी है क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा और वाशरूम भी बिल्कुल साफ थे, किचन भी ऐसे ही था और रूम्स भी ऐसे ही थे। और इनके ना वो देख रहे थे हम लोग बिस्तर वगैरह वो भी ठीक थे। ये देखेंगे वो डोर खुला है और बच्चों के हालात चेक करें, अभी से चक्कर लगा रहे हैं। 2 सेपरेट रूम लेते तो फिर तो इन्होंने तबाही मचा देनी थी। और ये जी दूसरा रूम है, दूसरा रूम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना बच्चों ने इनका भी हशर नशर कर देना। बेड को देख के ही आंखों को सुकून आ गया कि शुक्र है बेड मिला, अब ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम कह रहे थे कि सो जाएं। तो बाबा इनके कहते कहते सोने हैं, चलो उठो घूमो फिरो जो करना है करो। हल्का फुल्का तो खाते ही आए थे, लेकिन अब ना सही वाली जो खाना खाने वाली भूख थी ना वो भी लगी हुई थी। तो हम कह रहे थे कि बाहर जाएं या इन्हीं के रेस्टोरेंट से कुछ मंगवा लेते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलें बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं क्या हालात अच्छा है। गाड़ी से निकल के अब जरा इधर खुल के बैठे हैं, थोड़ा चले फिरे हैं, तो अब इनको भी सुकून हुआ, कुछ वॉशरूम से भी फ्री हो के आए हैं, इसलिए ये थोड़े से पुरसुकून होकर बैठे हुए हैं। यहाँ पे पहुंच के फिर सबको तलब हो रही थी कि एक दफा चाय बन जाए, यही सोच के ना हम लोगों ने अपना सामान फिर किचन में शिफ्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह हम साथ लेके गए थे, बाकी चीजें भी साथ लेके गए थे कि कहीं रात को या किसी भी टाइम में इमरजेंसी कुछ पकाना पड़ता है। चाय का ही होता है ज्यादा, बाकी चीज क्या पकानी होती है, तो वो चलें चाय वगैरह बना लेंगे। छोटे बच्चे साथ है तो फिर उनकी अम्मा ने उनका दूध वगैरह भी गर्म करना होता है, तो हमें ये था पता नहीं होटल में रूम किस तरह का मिले, उधर ओवन वगैरह हो या चूल्हा वगैरह हो या ना हो,
इसलिए फिर हमने इलेक्ट्रिक चूल्हा साथ रखा जो कि अब काम आ रहा है। और वही बात हुई है, चूल्हा और जो ओवन है ना वो रूम में इधर नहीं था, किचन में। और किचन इतना बड़ा था बेशक इधर 10 बंदे काम कर ले। चलो खैर हमारा काम तो हो गया, शुक्र है कि वो हम तो ले गए ना। अम्मी का कुछ मूड ठीक हुआ है तो वो कह रही थी चाय बनी है कि नहीं, वो किचन में आ रही थी देखने के लिए, तो मैंने कहा आप बैठे हैं उधर तो मैं आपको देती हूँ, चाय बन चुकी है। सारे आवाज आ रहे थे लेकिन शुक्र है इधर आके ना सारे फ्रेश हो गए हैं। चाय पीने के बाद सबने फिर अपनी तैयारियां की हैं, जिसने जो टोपियां सोक्सें पहनी थी वो पहनी है और हम निकल पड़े हैं बाजार की तरफ। इसकी मार्केट चेक करके आते हैं कि उधर क्या है। और यहाँ पे ना फिर वो चढ़ाई थी और कहीं उतराई उतराई तो थी नहीं, पहले तो चढ़ने वाले काम था ना। और फिर हम लोगों ने एक जगह पे अम्मी को बिठाया क्योंकि उनकी ना थोड़ा सा मसला है लेग का, तो वो कह रही थी मेरे से नहीं चला जा रहा, हम उनको बिठा के फिर आगे चल पड़े हैं। और चीज़ें क्या लेनी थी, कुछ खास शॉपिंग के लिए कुछ नहीं था क्योंकि इसका ना बिल्कुल छोटा सा बाजार है और यहाँ की ना एक बड़ी मशहूर बेकरी है। तो इनके बाबा कई दफ़ा इधर आए हुए हैं, कहते हैं इधर की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी मज़े की होती हैं। तो हमने कहा चलें वहीं से ही हम भी ले लेते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, ये ना नाश्ते के लिए चीज़ें ले जाते हैं क्योंकि सुबह फिर जब उठना है ना तो नाश्ते का टाइम नहीं होना, तो यही खा के फिर निकल पड़ेंगे। तो हमने कहा हाँ ठीक है, चलें यही चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा जी, चीज़ें लेके तो हम यहाँ पे आए हैं और इनको बच्चों को पता नहीं था नानू कहाँ बैठी हुई हैं। और जब इन्होंने देखा इन्होंने वहीं पे दौड़ लगा दी, नानो करके। वो लोग सारे देख रहे हैं इनको क्या होगा, इनका पता नहीं नानो इनकी गुम हो गई थी। और वो इस तरह बच्चे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं नानो को कितने अरसे बाद मिल रहे हों। बच्चों को अगर कोई पास में पार्क नज़र आ जाए ना फिर इनसे रुका नहीं जाता और ना फिर इनको कोई थकावट याद रहती है ना कुछ और। यही हाल अभी भी हुआ था और ये सारे के सारे उधर चले गए थे। अनफा जो थी वो वापस आ गई और बाकी आ ही नहीं रहे। अब सिस्टर और इनके बाबा कहते कहते आओ वापस चलते हैं। पार्क में लाइट वगैरह भी नहीं थी इसलिए हम कह रहे थे आ जाओ कि सुबह आ जाना इधर, तो अभी फ़िलहाल निकलो इधर से। लेकिन बच्चे पार्क में जाके ना इतने ढीठ बन जाते हैं कि कुछ सुनते ही नहीं। माएँ ना हर जगह पे अपना गुस्सा दिखाने लग जाती हैं और यहाँ पे भी यही हुआ था। अम्मी खुद से ही चलने लगी थी क्योंकि हम पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन अब अम्मी खुद से गुस्से में जा रही हैं। और मैंने अनफा को कहा है, मैंने कहा अनफा पकड़ो कहीं नानो को ये ना हो कि नीचे को डलवाना है, उनकी स्पीड ही ना रुके। मैं आवाज़ दे रही हूँ वो रुक ही नहीं रही। अभी तो एक मरहला और भी रहता है जब अम्मी को ऊपर लेके जाना है खाना खिलाने के लिए, तब उन्होंने तब भी काफ़ी डाँट पड़ गई। कहते इतना अब नीचे से फिर-तुर के आ गए हो आप लोग, तो नीचे से तुम लोगों को कहीं खाना ही नहीं मिला। पता भी है कि मैं थक गई हूँ, तो मुझे पता नहीं किधर से किधर चढ़ा रहे हो तुम लोग। हम लोगों को ये हो जाता है ना कि ऊपर जाके देखेंगे, फिर ऊपर से ज़ाहिर बात है कि बंदा एन्जॉय ज़्यादा करता है छत पे बैठ के खाना खाने को, तो इसी वजह से। लेकिन जो माएँ होती हैं वो बेचारी थकी फिर उनका बोलना भी बनता है और हमारा डाँट खाना भी बनता है। मैं ना थोड़ी देर हो तो मैं कहूँ अम्मी चिल करें चिल, थोड़ी देर फिर अम्मी कहते हैं मैं थक गई। मैंने कहा अम्मी चिल करें, ये देखें मौसम देखें आप, बस चिल करें। अम्मी कहते तुम नीचे आओ ना, मैं पूरी रात तुमसे अपनी ना लेग दबवानी है, फिर मैं तुम्हें कहूँगी चिल करो, चिल की लगती। यहाँ पे 1-2 फैमिलीज़ बैठी हुई थी बड़े डिसेंट तरीके से, लेकिन बच्चों हमारे ने इतना शोर किया, वो उन्होंने अपना-अपना खाना फटाफट से खाया और भाग गए वो लोग तो नीचे। और यहाँ पे बस हम लोग भी थे और हमारे बच्चे थे और इनका शोर था। ये देखें इस तरह का शोर हो रहा था। पहले बाहर वाला टेबल करवाने लगे, फिर हमने कहा एक साइड पे हमें दे दो जहाँ पे ना हम बच्चों को एक कैद करके बैठ जाएँ। कहते हैं आप ना इस कनोपी में आ जाएँ, इधर से आपके बच्चे रुक सकते हैं। तो इधर फिर वो चेयर्स वगैरह लगा रहा है। खाना इनका इतना महँगा था लेकिन था बिल्कुल ही फारिग किस्म का, क्योंकि कुछ भी मज़ा नहीं था इनके खाने का ना। तो ये फिर हम लोगों ने पिक्चरें वगैरह बनाई हैं और ये देखें होटल बिल्कुल किनारे पे लग रहा है ना। उसके बाद ये हमारी वापसी है और हम देख रहे हैं कि कितने फ्लोर पे आ गए हैं और अभी अम्मी को नीचे भी लेके जाना है। खाना ना तो इतना कुछ खास बड़ों ने खाया है, ना ही छोटों ने खाया, तो अभी कह रहे थे हमें भूख है। चाय वगैरह भी नहीं हमने पी इनसे, क्योंकि हमने कहा हम चाय तो अपनी बना के पियेंगे ना, फ़ायदा क्या है हमें अपनी चीज़ें लाने का। और ये अभी हम एक वाली स्टोरी है, उससे अभी ये देखिए यहाँ से फिर नीचे उतरना, ऊपर से हम वहाँ पे आए हैं, वहाँ से फिर अम्मी जा रही है नीचे। मुझे अम्मी पे तरस भी आ रहा था, बेचारियों की बस हो चुकी थी ना, आज के दिन के लिए बहुत हो गया था। तो अभी मैं कह रही थी कि सुबह ना अल्लाह करे कि रात इनकी सही से ही गुजर जाए और सुबह के लिए ना ये बिल्कुल सही तंदुरुस्त उठें, क्योंकि ज़ाहिर बात है सफ़र करना है। 4-5 स्टोरीज़ हैं इस होटल की, इनको चाहिए कोई लिफ्ट भी रखें, ज़ाहिर बात है एक जैसे बंदे थोड़ी आते हैं। मैं अम्मी को बोल रही थी थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर ना उतर जाएँ, कहते हैं मैं इधर कहाँ रेस्ट करूँ, सीढ़ियों में बैठ जाऊँ। मैंने कहा अभी अम्मी को गुस्सा है, चलें चलते हैं फिर रूम में जाके जो होगा वहीं पे देखा जाएगा। शुक्र है जी ये आखिरी स्टेयर्स है और हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इनकी पार्किंग है। पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी इनकी बेसमेंट में है और ये इनके ऑफिसेज़ बने हुए हैं, जहाँ पे ये लोगों को लूट के बैठे हुए हैं। वो जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना वही डील करता है और रेट तो बिल्कुल ही कम नहीं करता ना। मैंने कहा भाई हिसाब किताब कर रहा होगा कि आज मैंने कितने कमा लिए हैं। बाकी इनको ज़्यादा सहूलतें देनी चाहिए और जो खासकर जो खाना है ना उसका थोड़ा सा इनको करना चाहिए। ये शिकायत तो करके आए थे कि आपका ना खाना नहीं अच्छा, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा, तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम नोट कर लेते हैं। बाकी इधर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बैठा, पता नहीं कहाँ गए हैं सारे के सारे। ज़ाहिर बात है बुकिंग वगैरह हो गई है। अब वो भी कह रहे होंगे कि जो काम करना है वो तो हमने कर लिया, और अम्मी कहते हैं यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अब चल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा जी चलें चलें। तो ये किसी और के बिस्तर वगैरह आ रहे हैं, हम ये इस वाले में कॉरिडोर में आए हैं।
ये साथ वाले रूम्स के इनके भी लगता है कुछ ज़्यादा ही फैमिली है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर था ना इसमें ज़्यादा अपार्टमेंट ही इसी तरह से बने हुए थे। ये वाला हमारा रूम था और हमारे जो बच्चे थे वो स्पीड से पहले ही आ गए और हम मम्मी के साथ आहिस्ता आ रही थी, और ये हमें चढ़ा रहा है, कहता है कि हम लोग पहले आ गए हैं, आप लोग आकर में आए क्योंकि हैं। फरहान बच्चों को लेके आ गए स्पीड से, कहते हैं आप लोगों ने स्लो स्लो आना है तो मैं इनको लेके जाता हूँ, तो ये ना हो कि ये आप लोगों को तंग करें सीढ़ियों में, तो आप लोग आंटी को लेके आ जाएं। तो अम्मी वो मुश्किल से पहुंचे हैं, अभी शुक्र है कि अभी मूड तो ठीक है, स्माइल दे रहे हैं। अब इनको बिठाते हैं, इनकी लेग की मालिश वगैरह करते हैं, इनको सही करते हैं। और अभी नीचे में आई हूँ तो साथ ही फिर कह रहे लगे हैं चाय नहीं बना लेती मैंने कहा कि चाय ना हो गई, स्यापा ही हो गया कि हर टाइम चाय चाय। अच्छा खैर ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है हाल इधर बिस्तर वगैरह पे, और सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे, और इन्होंने एक और किया है, वो किचन की विंडो खोल के तो यहाँ पे टिकटॉक चल रही है, सारे इधर बैठे हुए हैं, फरहान चेयर लेके बैठे हैं और ये इधर बैठ गई हैं दोनों साइडों पे लग के। तो मैंने कहा कि सही है आप लोगों की रात इधर ही बैठना, इधर मेरी चाय पक रही है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, चाय भी बन चुकी है, अब इनको सर्व करती हूँ। चूल्हा तो बंद है लेकिन अभी पकी जा रही है, तो मैंने कहा थोड़ी सी और पक जाए, तब तक ना मैं देखूंगी बाकी क्या कर रहे हैं और इनसे पूछूंगी चाय ले आए। तो अम्मी ने पी ली है, क्योंकि अम्मी ने सारी बात है फीकी पीनी थी, क्योंकि उनकी निकाल दी थी उसके बगैर, शुगर के बगैर। और ये मुझे कप देने आ रहा है भाई साहब, कहते ये कप ले लो। तो उसके बाद ना मैं कह रही थी मैं तुम्हारी अम्मा कहाँ है, क्या ताकि ना मैं उनको चाय दे सकूं। और वो जो तीन उधर बैठे हुए हैं ना टिकटॉक वाले, वो मेरी बिल्कुल ही आवाज़ नहीं सुन रहे थे, और इस भाई साहब को टीवी भी चलाना था। तो इसको देख दूँ के मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा देखूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और ये भाई साहब आए हैं वॉशरूम से, इसकी अम्मा वहाँ से इसको फ्री करवा के आई है। अच्छा खैर ये इस तरह से छोटी-छोटी इन्होंने कबर्ड्स वगैरह दी हुई हैं, रूम तो अच्छे खुले बने हुए हैं, सही है बाकी, लेकिन कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं है, लेकिन चलें खैर गुज़ारा हमारा तो हो रहा है। और ये सारा कुछ मैं देख दुख के आ गई हूँ, ये वहीं बैठे हुए हैं और चाय का हाल देखते हैं जी। और ये देखिए अभी तक वो पक रही हो गई, ये देखें ये इसका ये है कि काफ़ी देर तक ना ये चूल्हा थोड़ा गर्म रहता है ना, इसकी जो ऊपर प्लेट होती है। सुबह के लिए जो चीज़ें लेके आए थे कि वो नाश्ता कर लेंगे, लेकिन वो नाश्ते के काम ही नहीं आई, वो अभी से बच्चों ने खाना शुरू कर दिए क्योंकि इन्होंने ऊपर प्रॉपर खाना नहीं खाया था। इनको भूख वगैरह लगी हुई थी, एक बिल्कुल छोटे से केक थे वो तो इन्होंने फटाफट से ही ख़त्म कर दिए। और ये ब्रेड थी और इसकी साइडों पे ना बड़ा मज़े का कुछ इन्होंने लगाया हुआ था, जैम भी नहीं था और पता नहीं क्या था, वो वैसे ही खाई हुई जा रही थी, बड़ी मज़े की लग रही थी ये नरम सी। और साथ में ये बाकरखानियाँ वगैरह थी, और ये भी बच्चों ने ज़्यादा खा ही ली, मैं यही वाली बच्चों को अब सुलाना था, तो मैं कह रही थी सो जा, तुम क्यों बाहर आ रही हो बार बार, वो भी नंगे पाँव। तो इसको मैं कह रही, मैंने कहा मैं आऊँ तो फिर ये डर के भागी है मेरे से, क्योंकि ये नंगे पाँव आ रहे थे, बीच में ही खाई जा रहे थे और ब्रेड नीचे गिरा रहे थे, और यहाँ से इनको सबको ना उठा दिया। अच्छा खैर अम्मी की हमने मालिश वगैरह की, उनको सुला दिया, बच्चों को भी सुला दिया। मैं और सिस्टर दोबारा से हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि हमें ना काफ़ी देर की म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रही हैं। फिर मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा ये ना पैसे उसको दे के आओ, मैंने कहा जब से हम चाय बनाना शुरू किए ना तब से हमें म्यूजिक की आवाज़ें आ रही हैं, अंकल तब से बजा रहे हैं, तो इनके पैसे तो बनते हैं। जब हम वापस आए हैं तो आके देखा बाकी सब तो सो गए हैं, लेकिन ये तीनों जो थे ना जिनके सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं इधर, वो वहीं के वहीं बैठे हैं, ना तो ये थके और ना ही ये उठे हैं। ये हो गया जी गुड मॉर्निंग, अभी सारे सो रहे थे और मैं देख रही थी बाहर, इतना मज़े का मौसम था, ठंडा ठंडा, और इस तरह से था जैसे ना बादल फिर आए हुए हों, जिस तरह धुंध सी नहीं चाहिए होती, इस तरह से। यही तो वो खूबसूरती है जो कि इंसानों को खींच के इधर ले आती है, कि बंदा ना भागा ही चलाता है, दिल करता है कि बस इधर ही लेकिन रहे। हम जैसे भाई इतना ही रह सकते हैं। अब बिल्कुल तैयारी है, नाश्ता वगैरह कर लिया है, बाकी हमने हर चीज़ रेडी करके तो भाई सामान भिजवा दिया। अब मैंने कहा एक नज़र आखिरी इसको देख लूँ अपार्टमेंट को, और दूसरा ये कि मैं चेक कर लूँ कोई चीज़ तो नहीं इधर हम लोग भूल गए, क्योंकि ज़्यादा ये था कि ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बखेरी थी, लेकिन फिर भी बच्चों का नहीं ना पता होता कि कोई इधर से उधर रख भी देते हैं। और ये देखें जी हमने बिल्कुल नीट क्लीन वैसे ही कर दिया जिस तरह का हमें मिला था, ये देखें साफ सुथरा। जाते जाते आप भी एक टूर ले लेंगे, अब तो आपको भी इधर आना पड़ जाए तो फिर आपको पता हो कि ये वाली चीज़ इधर पड़ी हुई है क्या ख्याल है। और ये देखें रात की जो है ना चेयर वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, बाकी हम लोगों ने अपना सामान उठा लिया। देखिए इन्होंने किचन कितना खुला और बड़ा दिया हुआ है, जैसे पता नहीं कितने के लोगों ने कुकिंग करनी है इधर आके। और ये वाला दूसरा रूम है जो कि वो भी हमने नीट क्लीन कर दिया है। ये इस तरह से था, दोनों सेम ही बेड हैं और वैसे ही हैं, और वो मैं हूँ ज़ाहिर बात है मैं ही होंगी ना, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ही होंगी, और कौन होगा। अच्छा खैर ये मैं देख रही हूँ कि कोई भी मेरे पीछे नहीं है, सारे बाहर निकल गए हैं, ऐसे हैं ना। और ये थोड़ा सा सामान मेरे लिए छोड़ गए हैं कि ले आएगी, तो बाकी खुद चले गए। मैं भी अपना बैग उठा के भागी हूँ और गाड़ी में जाके बैठे हैं, और यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आगे तो ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। एक ट्रैफिक हो और दूसरा वापसी का सफ़र हो ना, दिल पता नहीं क्यों उदास हो जाता है। जाते हुए जो खुशी हो रही होती है ना, बेशक जितना भी थकी हुई है जो मर्जी हो,
लेकिन दिल बड़ा खुश-खुश होता है, लेकिन वापसी पे पता नहीं क्यों दिल ना उदासी से भर जाता है। और वही ना सेम मेरे साथ भी फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों? क्योंकि अभी दिल नहीं ना भरा था, दिल चाह रहा था कि एक रात और रहें, पर वही कैसे रहें, इतने पैसे थे जितना हम टूर कर रहे हैं। और ये जी इस्लामाबाद हम पहुँच चुके हैं और इससे पहले कि हम लोग घर पहुँचे, बनाया फटाफट अपना मेकअप फ्रेश कर रही है। अच्छा ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा या जैसा भी लगा कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा, ठीक है? हम लोग जी पहुँचते हैं घर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।